सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जो अंतिम अध्याय भी है और जिसे कैवल्यपाद कहते हैं, उसके 22वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, चित्तेर प्रति संक्रमाया तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। अर्थात पुरुष को जो क्रिया अथवा परिणाम रहित है, स्वप्रतिबिंबित चित्त के आकार की प्राप्ति होने पर अपने विषयभूत चित्त का ज्ञान होता है। यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो हमारा चित्त है वह स्थूल होता है और उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। जो पुरुष है उसका अपना प्रकाश होता है और वह पुरुष जो कि अपरिणामी है, अर्थात जिसमें क्रियाएं नहीं होती हैं और जिसका क्रियाफल नहीं होता है और जिसमें किसी प्रकार के परिणाम नहीं होते हैं, कोई क्रियाफल नहीं होता है, अपरिणामी है। तो वैसा पुरुष जब इस चित्त के साथ तदाकार करता है, यानी उसके साथ उसका जो प्रतिबिंब है, ये वास्तव में यह जो चित्त है यह उसी का प्रतिबिंब है, यह पुरुष का ही प्रतिबिंब है, उसके इफेक्ट से यह क्रिएट है। तो प्रत्यक्ष क्रिया भले ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह उसी का एक स्वरूप है। चित्त पुरुष का ही एक स्वरूप है, उसी के द्वारा प्रतिबिंबित है और चूंकि उसी के द्वारा प्रतिबिंबित है इसीलिए उसी के जैसे आकार का है, इसीलिए यहाँ पर चिदाकार हो जाता है। अर्थात वह पुरुष जो है इसके आकार का ही जैसा होता है, क्योंकि उसी के द्वारा ही प्रतिबिंबित है। यह उसी का एक तरह से फल है। यह प्रत्यक्ष फल भले नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तो फल है ही। उसके इफेक्ट का परिणाम तो यह है ही, उसका परिणाम भले ना हो, उसके इंडक्शन से तो यह है ही। तो ही तो इसका अस्तित्व है, नहीं तो है अस्तित्व कैसे? तो पुरुष के द्वारा स्व प्रतिबिंबित है यह, और इसके आकार से उसके आकार का मिलान इसी के कारण हो पाता है। इसी के कारण यह चिदाकार वृत्ति से यह भासता है और यह जो है इससे विषय का जो हमें ज्ञान होता है। तो इस चित्त की ही और स्थूल अभिव्यक्तियां जो है जैसे जैसे आती जाएंगी, इसे पंचभूत वगैरह जितने आएंगे सब इसकी ही स्थूल अभिव्यक्तियां होती जाती हैं। इसी के सारे परिणाम सब होते चले जाते हैं और उसके संदर्भ में ही इस चित्त को ज्ञान होता है और इस चित्त के संदर्भ में ही पुरुष को ज्ञान होता है। और पुरुष का जो ज्ञान है वास्तव में पुरुष का ज्ञान नहीं कहा जाएगा, बल्कि पुरुष स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, यह कहा जाएगा। इसके सापेक्ष में ही, इसके संदर्भ में ही हम यह कहते हैं कि पुरुष को ज्ञान हुआ, यानी चित्त के सापेक्ष में ही हम कहते हैं पुरुष को ज्ञान हुआ। अन्यथा पुरुष को ज्ञान हुआ या पुरुष में ज्ञान है ऐसा कहना दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। पुरुष स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ पर चित्त जो है वो दृश्य हो जाता है और पुरुष जो है दृष्टा हो जाता है। तो यह समझने मात्र के लिए ही बस है कि यह दृश्य है और दृष्टा है, अन्यथा यहाँ पर सिर्फ दृश्य मात्र है।
यही यहाँ पर शास्त्रकार का प्रयोजन है बतलाने का। और वो कहते हैं कि यह जो चित्त है, जो बुद्धि है, वह संवेदनशील है, उसमें संवेदना है। अन्य जो पदार्थ हैं और इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूतियां हैं, उसकी संवेदनाएं जो आती हैं, वो वास्तव में तो यहाँ जो प्रकटीकरण होता है ज्ञान का, जो हम कहते हैं कि यहाँ ज्ञान है, तो वह ज्ञान कहाँ, वह तो पुरुष का ही, वह पुरुष ही है वह ज्ञान स्वरूप। तो पुरुष के ही ज्ञान का यहाँ पर एक सिलसिला है, और उस सिलसिले की ही एक अभिव्यक्ति के रूप में चित्त भी है, और बुद्धि भी है, और इंद्रियां भी है, और हमारा स्थूल शरीर भी है। तो यही यहाँ पर शास्त्रकार का मंतव्य है। और ये ये जो चित्त का जो प्रतिबिंब है, इसी को और हम लोग कहते आते हैं ब्रह्म गुह्य कहते हैं, ब्रह्म गुफा कहते हैं। तो ब्रह्म गुफा कह करके बहुत सारे लोग, विशेषकर साधु संत, जो एक पहेली के रूप में भी इसको कहते हैं, लोगों को समझने के लिए कहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रवचनों में प्रयोग होता है। न पातालम न च विवरम गिरिणाम नैव अंधकारम कुच्छया नोदधिनाम गुहाम यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धि वृत्तिम विशिष्टाम कवयो वेदयन्ति। तो ये जो है यहाँ पर कहने का मतलब इतना है कि जिस गुफा में, इसका मतलब यह हो रहा है कि जिस गुफा में नित्य ब्रह्म निहित है, वह गुफा न तो पाताल में है, और न वह कंदरा की, पर्वत की कंदरा की गुफा है, न वह अंधकार है, न समुद्र की खाड़ी ही है। वह तो प्रतिबिंबित चेतन तत्व है, वो अभिन्न सा भासता है, चित्त की वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है वह। और उसी को यहाँ पर कवि शब्द का कवयो वेदयन्ते प्रयोग किया गया है। तो जो कवयो है, यहाँ कवि जो है, वो ब्रह्मज्ञानी के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। वेद में कवि जो है वो ब्रह्मज्ञानी के अर्थ में लिया गया है। वेद में कवि शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो यहाँ पर कवि जो है वो ब्रह्मज्ञानी के अर्थ में है। तो उसी को कह रहे हैं कि कवि जो है उसको ब्रह्म गुफा के रूप में मानते हैं और कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या तात्पर्य है, यह ब्रह्म गुफा क्या है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ वास्तव में कौन स्व ज्ञान के द्वारा प्रतिबिंबित है और कौन ज्ञान स्वरूप ही है, और कौन उस चित्त का भी प्रकाश के रूप में और प्रकट हुआ है, यानी किस तरह से इनकी रचनाएं होती आई हैं, सृष्टि का क्रम किस तरह से है, यह हम समझ सकते हैं। पुरुष से लेकर यानी आत्मा से लेकर के और भौतिक पदार्थों तक, इंद्रियों तक हम समझ सकते हैं, तन मात्राओं से होते हुए हम समझ सकते हैं। यही यहाँ पर पतंजलि ऋषि का मंतव्य है। ओम।